उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में 15 करोड़ के जिस प्लॉट पर कब्जे को लेकर राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय के बीच 22 जून को गैंगवार हो गई थी, दोनों के जमानत पर बाहर आने के बाद उस प्लॉट पर एक बार फिर से कब्जे का खेल शुरू हो गया है। इसकी भनक लगते ही एसएसपी अनुराग आर्य ने पीलीभीत बाईपास रोड स्थित प्लॉट पर भारी भरकम पुलिस फोर्स भेज दी। पुलिस ने सत्यापन के लिए राजीव राणा और संजीव राणा के ठिकानों पर दबिश भी दी। उधर शहर को गैंगवार से दहलाने वाले आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई का दावा करने वाली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए गैंगस्टर में देरी करने पर एसएसपी ने 2 इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच बिठा दी है। शहर में चर्चा है कि राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय के जेल से छूटने के बाद एक बड़े नेता के घर बैठाकर दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया गया है। दोनों ने अपने अपने भारी भरकम नुकसान की दुहाई दी। इसी समझौते के बाद एक पक्ष ने 22 अक्टूबर को प्लॉट पर साफ सफाई कराकर निर्माण की तैयारी शुरू करा दी। दिलचस्प बात यह है कि यहां 22 अक्टूबर की तारीख चुनी गई। 4 महीने पहले 22 जून को ही सुबह सुबह शहर करीब 150 से 200 राउंड गोलियों की तड़राहट से थर्रा गया था। बीच हाईवे पर दोनों तरफ से घंटों तक गोलियां चली थीं। इस गैंगवार में शामिल 25 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया था। मुख्य आरोपी राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय के मकान, होटल और मैरिज लॉन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। पिछले दिनों ही आरोपी जमानत पर बाहर आए तो अपने अपने तरीके से भौकाल काटने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कराई गई। एक ने गाड़ियों का काफिला निकालकर तो दूसरे ने हवन पूजन कराते हुए तस्वीरें अपने समर्थकों के साथ वायरल कराईं। ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वे दोनों बाहर आ गए हैं और इसी के बाद यहां समझौते और प्लॉट पर मालिकाना हक की कवायद शुरू हो गई। बताते हैं कि एक बड़े नेता के यहाँ दोनों को बिठाकर उनका समझौता कराया गया। उसके बाद ही यहाँ प्लॉट पर निर्माण की तैयारी शुरू की गई थी। लेकिन इस सब के बीच पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर पुलिस ने 2 इंस्पेक्टरों की भूमिका पर जांच बिठा दी है। जांच इस बात को लेकर कराई जा रही है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर लगाने में देरी आखिर क्यों की गई। सनद रहे कि इस गैंगवार के बाद ही अनुराग आर्य बरेली के एसएसपी बनाकर भेजे गए थे और उन्होंने गैंगवार में शामिल आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की बात कही थी। पुलिस अधिकारियों ने गैंगस्टर लगाने को भी कहा था। आरोपी जमानत पर बाहर आ गए और पुलिस गैंगस्टर नहीं लगा पाई। इसीलिए यहाँ पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। गैंगवार में शामिल 35 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी। इसमें से करीब 14 आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं और इसके साथ ही बरेली में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। बरेली में 15 करोड़ के जिस प्लॉट को लेकर पूरा शहर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया था, दहल गया था, उस प्लॉट पर एक बार फिर से यहाँ निर्माण और कब्जे को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी भनक लगते ही पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है और वहां जाकर साफ सफाई और निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसे रुकवा दिया है और माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले में जल्द ही गैंगस्टर की कार्रवाई कर सकती है।